नहीं, मुझे वाजिब गुस्ल करना है। क्या यह जुर्म है? बाबा जान, आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं? हाँ मेरे बच्चे, हमें नहाना है। इन हालात में नहाना ठीक रहेगा? हालात? कैसे हालात? ठीक है, सब ठीक है। मुख्तार ने यह नहीं किया कि मैं वाजिब काम छोड़ूं। मुझे वाजिब गुस्ल करना है मेरे बेटे। नहाने के बाद हम कुछ हल्के हो जाएंगे और मजीद बेहतर सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मजीद बेहतर सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम हो उमर? तुम होगे उमर, मैं नहीं। ताज्जुब है, जो अरब अपने मशहूर लोगों को ना पहचाने उसे तो मर जाना चाहिए। तुम और तुम्हारा मरहूम बाप अरबों के फकर का बाइस हो। लानत हो शैतान पर। मेरे भाई, तुम्हें मुझसे क्या वास्ता है? मैंने कहा ना कि मैं उमर नहीं हूं। ताज्जुब है, तो फिर उमर साद जैसे क्यों हो? तुमसे क्या वास्ता? तुमसे क्या वास्ता कि मैं उम्र साद की शबीह क्यों हूं? तुम्हें हक है कि अपना नाम छुपाओ। खुदा उसके और उसके बेटे की मजालिम का बदला उसे जरूर ले। उसने वो काम किया है कि अरब के इज्जतदार लोग उसके खानदान से भी मेल मिलाप रखने से कतराने लगे। बहुत अफसोस होता है इस हाल पर कि एक अरब का इज्जतदार आदमी अपने गुलाम को अपनी सवारी पर घुमा रहा था ताकि वो खामोश रहे, किसी को कुछ ना बताए और उसके छुपने की जगह का बांडा ना खोल दे। तुम्हें यकीन आता है उमर? ओ ठीक आदमी, मैं उमर नहीं हूं। आखिर ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही? तुम्हारी जान की कसम, मेरा दिमाग तो बात मान लेता है, मगर मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा। मुझे खुशी है कि तुम मुख्तार की चुंगल से निकल गए हो। मैं भागा हूं? मैं क्यों भागा हूं? चलो बाबा। ये जगह कूफे की हुदूद में नहीं है। तमाम कूफे वाले जानते हैं कि उमर साद इब्न अबी वक्कास मुख्तार के अमान नामे के तहत कूफे से नहीं निकल सकता, और आप उमर के उस हम्माम में हैं जो कूफे से बाहर है। उमर का हम्माम? कौन से उमर का? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया भाई साहब? आपको हमसे क्या वास्ता जो इतना तंग कर रहे हैं? चलो बाबा, चलो। ये शख्स किसी दौर में बहुत ऊंचा उड़ा करता था। खुदा की कुदरत देखो, क्या हाल हो गया है इसका। खुदा की लाठी बे शख्स किसी दौर में बहुत ऊंचा उड़ा करता था। खुदा की कुदरत देखो, क्या हाल हो गया है इसका। खुदा की लाठी बे आवाज होती है भाई, ये जिंदा सबूत है। ये कौन से नहाने का वक्त था बाबा? देखा ना, उन्होंने आपको पहचान लिया। जल्दी करें, हमारे पास वक्त नहीं है। कहाँ जाए दरबदर कहीं के? कहाँ जाए कमबख्त? अबू उमरा के आदमी और जासूस चारों तरफ फैले हैं। हाय क्या गफलत हो गई। यकीनन वो मनहूस बिन खुरस भी मुख्तार का जासूस होगा। हमें धोखा दिया था कि हम शर्त तोड़। मुझे घर जाकर तुम्हारी माँ की दिलजोई करनी होगी। अब वो सब कुछ हो चुका है जिसे नहीं होना चाहिए था। मुख्तार किसी एक बहाने की तलाश में था जो उससे मिल गया। अब हम जाएं या ना जाएं, उसने अपना अमान नामा बातिल कर दिया है। अगर जाएं तो उम्मीद है कि अजमी सरदार से बच सके। बात सुनो बेटा, अगर तुम जरा सी चालाकी दिखाओ जैसे कि तुम हो चालाक, एक चाल है जिसके जरिए हम इस परेशानी से बआसानी निकल सकते हैं। मुझे क्या करना होगा? आओ इधर आओ, बताता हूँ। किधर? मुझे मुख्तार से मिलना है। तुम्हारा नाम क्या है शहजादे? मैं उम्र साद का बेटा हूँ, मुख्तार सकफी का भांजा। अच्छा, आइए, आपके मामू आपके मुंतजिर हैं। खुश आमदीद। मेरे वालिद ने हरगिज वादा खिलाफी नहीं की और ना ही करेंगे। हम अपने बागात और जमीनों को देखने के लिए कूफा से बाहर गए थे। हम जमीनों तक पहुँचे ना थे कि मेरे वालिद साहब को अफसोस हुआ कि आपको इत्तला क्यों ना दी। मुझे भेजा ताकि आपको बाखबर कर दूं। वो खुद क्यों नहीं आया? उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शायद गुरूर का मसला आड़े आ गया हो। आप मेरे वालिद पर शक क्यों कर रहे हैं? वो कभी वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। फिलहाल तो तोड़ चुका है बेटा।
कैसे तोड़ा होगा मामू? आपने उन्हें अमाननामा दिया, उन्होंने कबूल कर लिया कि आप और आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम ना उठाएंगे। तुम्हारी माँ कहाँ है? घर में है। पक्की बात है? जी हाँ, जब मैं और बाबा घर से निकले वो घर में थी। तुम्हारे माँ बाप के दरमियान कोई बहस नहीं हुई? बहस किस बात की? इस बात की कि इजाजत के बगैर घर से न निकलो। अजीब सी बात कर रहे हैं। उन दोनों में बहस क्यों होनी चाहिए जब ये तय है कि हम सिर्फ जमीनों और बागात को देखने जा रहे हैं? अभी तुम्हारा बाप कहाँ है? बाबा जान बागात को देखकर ही घर वापस आएंगे। बहुत खूब, तुम यहीं रहोगी जब तक तुम्हारे बाप को न देख लें। क्या ये जरूरी है कि मैं यहाँ रुकूं? हाँ, जरूरी है। बिन कामिल, अमीर, अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ के घर जाके उसे हमारे पास बुला लाओ। अगर उसने बहानेबाजी की या तलवार निकाल ली तो उसका काम तमाम कर देना। जी अमीर। अबू हारिस! अबू हारिस! कहां मर गई सारी कनी से? ये सब क्या है? इस आस्तीन के सांप ने बिलाखिर अपना जहर उगल दिया। उमर, तुम महासरे में हो। कोई गलती की तो तुम्हारे घर को तुम पर वीरान कर दूंगा। बेहतर होगा कि तलवार फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। काश तुम्हारा जोशीला अमीर मेरे मुकाबले पर आया होता। कोई बात नहीं, जैसा कि मैं अमीर मुख्तार की शराफत से वाकिफ हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा, ताकि मर्दाना वार तुम्हारी जान ले सकें। शायद किस्मत तुम्हारा साथ दे दे और तुम मुख्तार की जान ले लो। किस्मत हम खुद बनाते हैं अरब शाकरी। मैंने जिस दिन अपनी तलवार को पहचाना है, उस दिन मैं जान गया कि यह खूंखार हथियार मेरी तकदीर बन सकता है। मुख्तार ने भी इसी तलवार के बल पर आज खून के बिस्तर पर टेक लगा रखी है। मैं मुख्तार को अच्छी तरह जानता हूं। वो एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता कि मैं उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास उसके सामने खाके जिल्लत पर बैठ जाऊं। तुमसे क्या छुपाना, मैं भी एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता था जब मुख्तार अफसुर्दा और सर झुकाए हुए मेरे सामने मिट्टी पर गिरा हुआ हो। मुख्तार की तलवार मेरी तलवार से ज्यादा तेज न थी, उसकी चालाकी और मक्कारी ज्यादा तेज थी। मेरी और मुख्तार की बचपन की बाजी अभी तक खत्म नहीं हुई। मैंने अपनी तलवार को सिखा रखा है कि मुख्तार की इस आरज़ू को हसरत में बदल दे।
तुम्हारी तलवार की ताकत को तो मैं मान गया। अगर तुम हिमाकत न करते तो तुम्हारी और मुख्तार की जंग देखने वाली होती। तुम जो मुख्तार के हाथों के पले हुए हो, आगे बढ़ो, इन बेचारों का खून क्यों जाया करते हो? कोई बीच में ना आए। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। तुम्हारे हाथ कट जाए मुख्तार। तुम और तुम्हारी चालबाज बहन ने मेरे बाप को धोखा देकर खाना नशीन बना दिया। अगर वो तुम्हारे झूठे अमाननामे पर भरोसा ना करते और मैदान में उतर आते तो आज तुम्हारा सर इस तश्त में होता। तुम्हारे वालिद को उनके अमाल ने कत्ल कर डाला बेटे। अगर खून का बदला खून है तो फिर तुम भी मौत के मुंतजिर रहो। कब खाता हूँ कि आज से अपनी उम्र के हर लम्हे को अपने कुत्ते मामू के कत्ल के इरादे से बिताऊंगा। कुत्ते की औलाद, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने कसम खाई थी कि तुम दोनों के सुर में खुशी के कपड़े पहनकर हिलहिला करूंगी।